भीषण चक्रवाती तूफान रेमल बीती रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच पहुंचा, जिससे 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। रविवार रात बांग्लादेश में मोंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच आए तूफान के कारण मूसलाधार बारिश हुई। घरों और खेतों में पानी भर गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तूफान से पहले पूरे बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में जिला प्रशासनों को प्रभाव को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया। चक्रवात रेमल ने कोलकाता और दक्षिणी बंगाल में हवाई, रेल और सड़क परिवहन को रोक दिया। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 21 घंटे के लिए फ्लाइट सर्विस को रोक दिया गया है, जिससे 394 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हवाई अड्डा प्रशासन ने कल कहा था कि वे सोमवार सुबह 9 बजे से फ्लाइट फिर से शुरू करेगा। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भी कामकाज रोक दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया है कि एहतियात के तौर पर रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए फ्लाइट ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इस बीच रेलवे ने भारी हवाओं को देखते हुए एहतियात के तौर पर ट्रेनों को चेन के जरिए ट्रैक से बांध दिया है, ताकि साइक्लोन में उन्हें पटरी से खिसकने से रोक दिया जा सके। शालीमार रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जहां रेल कर्मचारी ट्रेनों को चेन के जरिए ट्रैक से बांध रहा है। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और तेज हवाओं ने दक्षिण बंगाल के जिलों को प्रभावित किया है। इसकी वजह से कोलकाता में अधिकतर बसें, टैक्सियां और तिप्पियां वाहन सड़कों से नदारद रही। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि उड़ानों पर रोक के दौरान कुल 394 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें संचालित नहीं होंगी। अधिकारी ने ये भी बताया कि एहतियाती कदम नतीजे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक के बाद उठाया गया है। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पर चक्रवात रेमल के प्रभाव को देखते हुए 26 मई की दोपहर से 27 मई को सुबह 9 बजे तक उड़ान संचालन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया था। इसी बीच अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एक अधिकारी ने कहा कि पूर्वी रेलवे ने सियालदह दक्षिण खंड और सियालदह मंडल के बारासात हसनाबाद खंड में रविवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी और कई EMU लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उधर असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 27 और 28 को असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। गंभीर मौसम की स्थिति की आशंका के कारण अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। दक्षिण असम और मेघालय में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। चक्रवात रेमल ने कमजोर घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। सुंदरबन के गोसाबा इलाके के मलबे से एक व्यक्ति घायल हो गया है। चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 1.10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अधिक फोकस दक्षिण 24 परगना, विशेष रूप से सागर द्वीप, सुंदरबन और काक द्वीप पर केंद्रित रहा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।